हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक लव ट्रायंगल स्टोरी लेकर, जिसमें प्यार, पावर और ऑब्सेशन की जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। इसमें हमारा मेन लीड रिच, रुथलेस और एटीट्यूड से भरा सीईओ होता है। उसके लिए दुनिया एक गेम और लोग बस एक खिलौना है, और इमोशंस इस नाम का शब्द उसकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन फिर एक दिन एंट्री होती है हमारी क्यूट इनोसेंट हीरोइन की, जिसे देखकर पहली बार उसका कोल्ड हार्ट धड़कना शुरू करता है और धड़कन ऑब्सेशन में बदल जाती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब हीरोइन का हाई स्कूल लवर वापस आ जाता है, जो काम, केयरिंग और एक परफेक्ट जेंटलमैन होता है। एक ऐसा प्यार जो अधूरा रह गया था। जब सीईओ को पता चलता है कि हीरोइन के दिल में वो नहीं कोई और है, तो पगला ही जाता है। अब वो हीरोइन को किसी भी तरह अपने पास रखना चाहता है, फिर चाहे उसके लिए किसी को टपकाना ही क्यों ना पड़े। अब सवाल ये है, क्या हीरोइन उसके बिछाए जाल में फंसकर रह जाएगी या फिर शिकारी को शिकार बन जाएगा। प्यार, नफरत, सेक्रीफाइसेस और पछतावा, ये सारी इमोशंस आपको इसी एक ड्रामा में देखने को मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं ड्रामा की दुनिया में। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो डरी हुई बार में बैठी हुई थी। एक्चुअली किसी ने उसे जबरदस्ती बिठाया हुआ था, जो कोई और नहीं अपना मेल लीड जिशाओ होता है। वो उसकी चेस्ट पे अपना फोन नंबर लिख रहा था। ये बंदा अपनी दबंगई और पावर के लिए पूरी सिटी में फेमस है। प्यार व्यार उसकी समझ के बाहर की चीज है। वो उसकी ठुड्डी पकड़ के फेस अपनी तरफ घुमाता है और कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ या फिर मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूं, फैसला तुम्हारे हाथ में है। और उसे नोट का बंडल देता है। वो लेने लगती है तो वो बंडल खींच लेता है और इशारों से हाथ फैला के भीख जैसे मांगने को कहता है, जो सरासर उसकी बेइज्जती थी। बट फिर भी बेचारी किसी मजबूरी के तहत उसी तरह से मांगती है। गड्डी उसके हाथ में डालकर कहता है, 10 दिन का टाइम देता हूँ, अगर डील मंजूर हो तो मुझे इसी नंबर पे कॉल करना। मजबूरी और निराशा जिया के फेस पर साफ देखी जा सकती थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो स्नोफॉल में उदास खड़ी थी, क्योंकि जिशाओ के डर से कोई कंपनी उसे जॉब पे नहीं रखती। सोचती है किस्मत भी कितनी कुत्ती चीज है, जो सिर्फ पैसे और पावर वालों को ही चुनती है, और हम जैसे पुअर लोगों को उनके इशारों पे नाचना पड़ता है। फिर थक हार के जिशाओ को कॉल करती है कि मुझे डील मंजूर है। तो कहता है, तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए। वो कहती है, हाँ तुम्हें मेरा जिस्म चाहिए, मैं देने को रेडी हूँ। वो उसे अपना एड्रेस देता है, तो फिर जल्दी से आ जाओ। कुछ देर बाद जिया उसके घर पहुंच जाती है। वो बड़े घमंड से कहता है, तुम तो 10 दिन पूरे होने से पहले ही टूट गयी। जिया सोचती है, इसने मेरे लिए कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा, जबकि वो तो अपनी जीत पे बहुत प्राउड फील करता है। जिया कहती है, मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, बस इसके बाद मुझे परेशान मत करना। तो वो उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती नीचे बिठाता है और फेस पकड़ के कहता है, तुम्हें छोड़ना है या नहीं ये तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के बाद ही डिसाइड करूंगा। चलो अपने कपड़े उतारो। तो वो हिचकिचाते हुए कपड़े उतारने लगती है, बट फिर कुछ सोच कर रुक जाती है। तो कहता है, तुम ढंग से कपड़े भी नहीं उतार पा रही हो तो मुझे मनाओगी कैसे। बट वो कहती है, मेरी एक और शर्त है। और वो क्या है। तो कहती है, तुम मेरी जॉब पर लगी पाबंदियां हटा दोगे। ये सुनकर जिशाओ हंस पड़ता है, क्योंकि अब पूरी बाजी उसके हाथ में जो थी, और कहता है, जाने मन तुम जॉब की टेंशन मत लो, बस आज रात मुझे खुश कर दो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। और उसे खींच के अपने करीब करता है। अब वो जैसा चाहे उसके साथ खेल सकता था। फिर पूछता है, क्या इससे पहले किसी के साथ सोई हो, क्योंकि मुझे यूज की हुई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। तो कहती है, नहीं मैं बिल्कुल प्योर हूँ। तो जिशाओ कहता है, फिर चलो शुरू हो जाओ। वो अनड्रेस होने लगती है, जबकि वो हवस भरी नजरों से उसे ही देखे जा रहा था। उसे बिना कपड़ों के देखकर जोर जोर से आहें भरने लगता है, और आउट ऑफ कंट्रोल होकर तुरंत उसे उठा लेता है और लेकर बेड पे डाल देता है। फिर खुद भी अनड्रेस हो जाता है और उसकी कमर पकड़ के अपने पास घसीट लेता है। फिर पूरी तरह से उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन जिया कोई रिएक्शन नहीं देती। तो कहता है, ऐसे डेड फिश की तरह पड़ी मत रहो, कोऑपरेट करो, मुझे फुल सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि अकेले सब करने से उसे मजा नहीं आता ना। तो जिया को भी ना चाहते हुए वो सब करना पड़ता है, और इस तरह जिशाओ उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। काम पूरा करने के बाद जिया पूछती है, मुझे जॉब पर कब ले चलोगे। तो बोलता है, अभी अभी तो खत्म किया है, इतनी जल्दी भी क्या है। जबकि जिया कहती है, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना, अब अपना वादा पूरा करो। बट जिशाओ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कहता है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया, और आज मैं तुम्हें एक मर्दों का सीक्रेट बताता हूँ, उनकी बात पे ट्रस्ट मत करो, खासकर जब कोई बेड पे वादा करता है। तो ये सुनकर जिया गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। वो गुस्से में उसे थपड़ियाने वाली थी, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे सिर्फ मेरी वुमन ही थपड़िया सकती है, जो अभी तक पैदा नहीं हुई। कल मॉर्निंग में तुम्हें ऑफिस ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले आज रात तुम्हें मुझे सेटिस्फाई तो करना ही होगा। तो चलो फिर से ट्राई करो। जिया उसकी बात मानने को मजबूर थी। जिशाओ उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर से उसके साथ इंटीमेट होता है। मॉर्निंग में जिशाओ उसकी बैक पे बड़े सुकून से सोया हुआ था, जैसे कई सालों बाद उसे चैन की नींद आई हो। जिया की नींद खुलती है तो उसे अपने ऊपर से हटाने लगी थी, बट वो और जोर से उसे पकड़ लेता है और पलटा देता है। फिर किस करने आगे बढ़ता है तो वो मना करती है, मिस्टर जिशाओ हमारी डील सिर्फ एक रात की थी और अब सुबह हो चुकी है, डील ओवर। तो जिशाओ का मूड खराब हो जाता है। गुस्से से उसका बाजू जोर से दबाता है, जिससे उसे पेन होता है, और कहता है, जाओ
शावर ले लो, ब्रेकफास्ट के बाद कंपनी ले चलूंगा। तो वो जल्दी से बेड से उतर जाती है। जिशाओ देखता है कि बेडशीट पे कोई दाग नहीं था तो और ज्यादा तमतमा जाता है, क्योंकि उसे लगता है फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग ना होने का मतलब जिशाओ वर्जिन नहीं थी। जिया भी उसके मन की बात समझ जाती है और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, बट वो नहीं सुनता। कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है तैयार होने के लिए। तो वो चली जाती है। इसके बाद जिशाओ उसे अपनी कंपनी लाता है। दोनों लिफ्ट में होते हैं। जिशाओ अभी भी उसी बारे में सोच रहा था। फिर कहता है कल रात तुम इतनी नर्वस नहीं लगी जितनी फर्स्ट टाइम करने पे लड़कियां होती हैं। ये सुनकर वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन तभी लिफ्ट ओपन होती है और वो जल्दी से बाहर निकल जाती है। जिया ने सच में वर्जिन होने का झूठ बोला था या कोई और बात थी? वेल, जिशाओ कहता है तुम्हें डिजाइन वाला डिपार्टमेंट चाहिए है ना, और सुपरवाइजर लिंडा से कहता है अब से ये तुम्हारे अंडर काम करेगी। लिंडा उसे जिशाओ के साथ देखकर जल जाती है, क्योंकि वो खुद भी जिशाओ को कई सालों से अपना बनाना चाहती है, बट जिशाओ ने कभी उसे भाव नहीं दिया। फिर उसे अपने साथ ले जाकर उसकी जगह दिखाती है और बाकी सबसे इंट्रोड्यूस भी कराती है। ये मिस जिया है, न्यू एम्प्लॉई जिसे खुद हमारे प्रेसिडेंट कंपनी लेकर आए हैं। और इतना ही नहीं, ये इकलौती है जिस डायरेक्ट एंट्री हुई है, वो भी डिजाइन डिपार्टमेंट में बिना कोई इंटरव्यू पास किए। तो तुम लोग भी इससे कुछ सीखो। एक्चुअली इनडायरेक्टली वो उसकी बेइज्जती कर रही थी। लिंडा के जाने के बाद सभी लोग जिया के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे थे, बट जिया सबको इग्नोर करके काम पे फोकस करती है। लेकिन सडनली उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो कोलीग से कहती है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, प्लीज सुपरवाइजर मिस लिंडा को बता देना। आगे जिया हॉस्पिटल में होती है। नर्स कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था तो उसे इतना फोर्स यूज नहीं करना चाहिए था। क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता? बट जिया कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि जिशाओ ना तो उसका बॉयफ्रेंड था और ना ही उससे प्यार करता था। ये सब तो बस एक डील के तहत हुआ था। इसके बाद जिया घर जा रही थी, बट घर के बाहर जिशाओ उसका वेट कर रहा था। जिया कहती है अब क्या लेने आए हो? जिशाओ कहता है जॉब के पहले दिन ही गायब हो गई। तो कहती है अर्जेंट काम से जाना पड़ा, और उसे सच नहीं बताती। फिर जिशाओ उसे साथ चलने को कहता है। वैसे तो दोनों की डील खत्म हो गई थी, बट जिया अब जिशाओ के लिए जुनून बन चुकी थी। लेकिन जिया उसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए साथ चलने से मना कर देती है। तो जिशाओ कहता है क्यों, तुम्हें डर है कि तुम्हारा पुराना कस्टमर बुरा मान जाएगा? तो जिया कहती है मेरा कोई कस्टमर नहीं है, मैं खुद को सेल नहीं करती। ये बात उसको झूठ लगती है और वो हंस पड़ता है। क्या सच में इतनी शरीफ हो? लगती तो नहीं हो। दरअसल जिशाओ के मन में तो यही था कि फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग नहीं हुई तो प्योर नहीं है, बट जिया उसे इग्नोर करके घर जाने लगती है। जिशाओ कहता है ये तो बताती जाओ कि मुझसे पहले और कितनों के साथ सो चुकी हो। जिया मुड़कर जवाब देती है सिर्फ तुम्हारे साथ सोई हूँ। लेकिन जिशाओ झुंझला जाता है। तुम्हारी जैसी लड़कियाँ एक से सेटिस्फाई कहाँ होती हैं? झूठ बोलना बंद करो। और उसका हाथ पकड़ लेता है, घसीट के गाड़ी से सटा देता है। जिया बोलती है आखिर तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? बट जिशाओ तो खुद कंफ्यूज था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और किसी साइको की तरह हंसता है। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर जाकर सब कुछ बता दूं? और कार का डोर ओपन करता है, या फिर मेरे साथ चलोगी? तो ना चाहते हुए भी जिया उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वो उसके बालों को टच करता है और कहता है मेरी बात मानने वाली लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। आगे दिखाते हैं वो जिया के हाथ पकड़ के बार में ले आया था। उसकी दीवानगी जिया के लिए इतनी बढ़ गई थी कि वो बिल्कुल पगला चुका था। उसका दोस्त पूछता है ये कौन है, जबकि वो उसे सोफे पे फेंक देता है। सब लोग बातें करने लगते हैं। लगता है ये लड़की मिस्टर जिशाओ की फेवरेट है। इससे पहले किसी लड़की को आसपास भटकने भी नहीं दिया। गलतफहमी और गुस्से में अंधा जिशाओ जिया से कहता है इस यंग लड़के को भी सर्व किया होगा? तो जिया कहती है नहीं। फिर कहता है तो अब चली जाओ और उसे सर्व करो। दूसरी लड़की जिशाओ के पास आकर उसे ड्रिंक पिलाती है। जिशाओ जिया को जलाने के लिए उसके हाथ से ड्रिंक करता है और कहता है अगर ड्रिंक नहीं कर सकती तो चलो सिंगिंग करो। जिया गाना गाने लगती है जो कि एक सैड सॉन्ग होता है, बट तभी उसकी नजर किसी पर पड़ती है और उसके पीछे भाग जाती है। पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी थी। आते जाते सबसे उसके बारे में पूछ रही थी। उसकी आंखों में आंसू और दिल में बेचैनी थी। अब हमें उसका पास्ट दिखाते हैं जब वो दोनों कॉलेज में लवर्स हुआ करते थे। और ये हमारा सेकंड मेन लीड है युनवो। वो सबके सामने प्रपोज करता है कि फ्यूचर में जिया ही मेरी वाइफ बनेगी, और दोनों साथ में बहुत खुश थे। आंखों में साथ जीने मरने के सपने थे, बट अब सब कुछ बदल चुका था। जिया तो जैसे हंसना ही भूल गई थी। युनवो उसे नहीं मिलता तो वो दीवार से सटकर बैठ जाती है, क्योंकि युनवो मर चुका था। लेकिन उसका प्यार जिया के दिल में आज भी जिंदा था। उसकी नजरें हमेशा उसे ढूंढती रहती थी। जिशाओ भी जिया की ये दीवानगी देखता है, लेकिन किसी और के लिए तो भड़क जाता है और उसे पकड़ के जबरदस्ती रूम में लेके आता है। वहीं सोफे पे पटक देता है। बाकी सबको रूम से बाहर जाने को कहता है। जिया इस बार उससे डरती नहीं बल्कि गुस्से में बोलती है कि आप तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जिशाओ ड्रिंक करता है और पूछता है तुम किसे ढूंढने गई थी? तो जिया झूठ बोलती है कि रूम में स्मोक था इसलिए बाहर हवा खाने गई थी, बट जिशाओ को पता था कि जिया झूठ बोल रही है। वो गुस्से में ग्लास टेबल पे रखता है।
वो आया तो था उसे जलाने, बट खुद जलन में जल के सुलग गया था। लेकिन जिया उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मिस्टर जी शाओ, हमारी डील खत्म हो चुकी है, अब हमारे बीच कुछ नहीं है। जी शाओ कहता है, अब इतनी जल्दी फैसला मत करो, तुम्हें फिर से मेरे पास ही आना होगा, तो इसलिए तुम मेरे सिवा किसी और के बारे में सोचना भी मत। ये प्यार व्यार का भूत अपने दिमाग से निकाल दो। बट जिया उसे इग्नोर करके चली जाती है, जबकि जी शाओ बस उसे पीछे से जाते हुए देखता रहता है। लेकिन जिया सीढ़ियां उतरते हुए गिर जाती है। जी शाओ बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत उसके पास भाग के आता है। उसकी चोट देखकर परेशान हो जाता है। चोट तो जिया को लगी थी, लेकिन दर्द उसे हो रहा था। फिर भी अपना रेड फ्लैग वाला एटीट्यूड नहीं छोड़ता और कहता है, मेरे सामने बेचारी बनने की ट्रिक्स खेल रही हो, बट कोई फायदा नहीं होने वाला। जिया कहती है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो जाओ यहाँ से। बट वो उसकी नहीं सुनता, उसे उठाता है और सीधा हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करने को कहता है। नर्स उसकी चोट साफ कर रही थी, बट तभी जिया नर्स के आईडी कार्ड में हॉस्पिटल का लोगो देख लेती है। अब उसे यिनवू की डेथ वाला दिन याद आने लगता है। यिनवू ने इसी हॉस्पिटल में दम तोड़ा था। अब जिया पैनिक होने लगती है। वो हॉस्पिटल की हर चीज से डरने लगी थी और वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन जी शाओ उसे पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। तो जिया उसे काट लेती है, जिससे जी शाओ को पेन होता है और जिया को जोर से झटक देता है। वो टेबल से टकरा जाती है, उसके पेट में चोट लग जाती है। जी शाओ गुस्से में बोलता है, तुम अगर मरना चाहती हो तो मरो, मैं बचाने नहीं आऊंगा, और जाने लगा था। बट जिया छोटे मासूम बच्चे की तरह उसकी उंगली पकड़ लेती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। तो जी शाओ का गुस्सा भी पल भर में हवा हो जाता है। वो उसके पास बैठ जाता है और बड़े प्यार से उसके सर को सहलाता है और कहता है, चलो घर चलते हैं। फिर उसे सीने से लगा लेता है। अब उसके मन में ना गुस्सा था ना कोई सवाल, कुछ था तो बस जिया के लिए प्यार। नेक्स्ट सीन में जी शाओ का डॉक्टर फ्रेंड जिया को ट्रीट करता है और बताता है कि बॉडी की चोट इतनी गहरी नहीं है, लेकिन इसके दिल में कोई पुराना गहरा जख्म है जिसका असर इसके दिमाग पे हुआ है। जिया के पेट में लगी चोट देख के उसे बुरा लगता है, क्योंकि ये चोट उसकी वजह से लगी थी। मॉर्निंग में हम देखते हैं जी शाओ ने जिया को पूरी रात बाहों में सुलाया था और खुद जागता रहा, फिर उसे किस करने आगे बढ़ता है। बट जिया नींद में ही युनवो का नाम बड़बड़ा रही थी। जिया के मुंह से किसी और का नाम सुनते ही जी शाओ की सटक जाती है और फिर से रेड फ्लैग मोड में आ जाता है। उसकी गर्दन दबाने लगता है। जिया की नींद खुल जाती है और सांस लेने के लिए तड़पने लगती है। जी शाओ कहता है, मेरे बेड पे मेरे साथ होते हुए किसी और का नाम ले रही हो, मैं क्या मर गया हूँ? फिर उसके दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है और पूछता है, ये युनवो कौन है? मैंने बोला था ना मुझे डर्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। प्योर बॉडी के साथ साथ तुम्हारे दिल में भी मेरे सिवा कोई और नहीं होना चाहिए। जबकि जिया कहती है, युनवो वो है जिससे मैं प्यार करती हूँ। ये सुनकर जी शाओ की हट जाती है। मेरे सामने किसी और का नाम ले रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे हर्ट नहीं कर पाता और खुद अपना गुस्सा पी जाता है। फिर असिस्टेंट से युनवो के बारे में डिटेल्स निकालने का ऑर्डर देता है और जल्द ही असिस्टेंट युनवो की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लाता है। जी शाओ को बताता है कि वो यिनशेंग फैमिली का इकलौता बेटा और बिजनेस का अकेला सक्सेसर है, लेकिन एक साल पहले अचानक से गायब हो गया और उसकी फोटो दिखाता है कि अब ये चाइना वापस आ रहा है यिनशेंग ग्रुप का बिजनेस संभालने। अब ये सब जी शाओ के लिए पर्सनल हो चुका था। कहता है, लिनहाई हॉस्पिटल जाओ और पता करो कि एक साल पहले एग्जैक्टली हुआ क्या था। असिस्टेंट जा रहा था और तभी लिंडा आ जाती है। जी शाओ को फाइल देती है साइन करने के लिए। जी शाओ कहता है, आगे से ऐसे मामूली काम के लिए मेरे पास मत आना, खुद हैंडल कर लेना। लिंडा जिया को नीचे आते हुए देखती है तो उसे सुना के बोलती है कि आप मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं। जी शाओ कहता है, हाँ बिल्कुल, आखिर तुम सालों से मेरे साथ हो और एक बस तुम ही हो जो पैसों के लिए मेरे बेड पे आने के लिए सोचती नहीं। अब ये सुनकर जिया को गलतफहमी हो जाती है। वो सोचती है जी शाओ की नजरों में मैं बस एक बिस्तर गर्म करने वाली लड़की हूँ। लिंडा यही तो चाहती थी। जिया बाहर जाने लगी थी। जी शाओ कहता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है, मैं घर जा रही हूँ। तो जी शाओ कहता है, मैं ड्राइवर से कहकर तुम्हें छुड़वा देता हूँ। बट जिया मना कर देती है कि नहीं, मैं खुद टैक्सी से चली जाऊंगी, और चली जाती है। आगे जिया ऑफिस में होती है। लिंडा आके सबको बताती है कि यिनशेंग ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना सक्सेसर अनाउंस करने वाले हैं। तो जिया यिनशेंग ग्रुप का नाम सुनकर खड़ी हो जाती है और पूछती है कि उसका नाम क्या है। वो कहती है, उनका इकलौता वारिस युनवो, और कौन? तो जिया सोचती है युनवो जिंदा है और जल्दी से उसे देखने के लिए निकल जाती है। इधर युनवो स्टेज पे आता है स्पीच देने के लिए, वहीं जी शाओ भी बैठा होता है। लिंडा कहती है, आप तो कभी इस तरह की कॉन्फ्रेंस में नहीं आते, तो फिर आज कैसे? जी शाओ कहता है, क्योंकि मैं यिनशेंग ग्रुप के न्यू प्रेसिडेंट को देखना चाहता था। लिंडा को ये अजीब लगता है और बताती है कि जिया भी युनवो का नाम सुनते ही ऐसा भागी कि पल भर में गायब हो गई। ये सुनकर जी शाओ को जलन होती है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद युनवो स्पीच देकर जा रहा था, उसी वक्त जिया भी पहुँच जाती है।